जयपुर के गांधी ग्राउंड में आज सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित सहकार मेला और आदि हाट का शानदार आगाज हुआ। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने दीप प्रज्वलित कर मेले की शुरुआत की। शहर के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन का हिस्सा बने। उद्घाटन के बाद मंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और ग्रामीण उत्पादों व हस्तशिल्प की सराहना की। मेले में कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं के मिलेट उत्पादों ने आगंतुकों का विशेष ध्यान खींचा। जयपुर शहर का गांधी ग्राउंड शुक्रवार को एक जीवन और रंगीन दृश्य प्रस्तुत कर रहा था, जब सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित सहकार मेला और आदि हाट का भव्य शुभारंभ हुआ। समारोह की शुरुआत सहकारिता मंत्री गौतम दत्त द्वारा की गई, जहां शहर और जिले के कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उद्घाटन के तुरंत बाद मंत्री दत्त ने मेला परिसर में लगे विभिन्न स्टॉलों का विस्तार से अवलोकन किया और सहकारी समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रदर्शित उत्पादों के बारे में जानकारी ली। मंत्री दत्त ने कहा कि सहकार मंच छोटे उद्यमियों और ग्रामीण उत्पादकों के लिए एक बड़ा अवसर है, जो न सिर्फ उन्हें बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि सीधे ग्राहकों से जोड़ने में भी मदद करता है। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे आयोजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेले में विविधता से भरे कई स्टॉल लगाए गए हैं, जहां स्थानीय कारीगरों की प्रतिभा खुलकर झलकी है। हैंडलूम पोशाकें, लकड़ी के शिल्प, ट्राइबल आर्ट और मसाले, डेयरी उत्पाद और हस्त निर्मित आभूषणों लोगों के बीच खासकर आकर्षण का केंद्र बने रहे। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए मिलेट उत्पाद, अचार, पापड़ और बाजार में बने स्वास्थ्यवर्धक व्यंजनों ने भी आगंतुकों का मन मोह लिया। शुभारंभ के साथ ही गांधी ग्राउंड में लोगों की भी उमड़ पड़ी। परिवारों, युवाओं और पर्यटकों ने विभिन्न स्टॉलों पर खरीदारी की और स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना की। मेले में सुरक्षा, पार्किंग और साफ सफाई की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई, ताकि आगंतुकों को भी किसी तरह की असुविधा न हो। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है और इस वर्ष में हमारे जो कोऑपरेटिव मूवमेंट के जो नए नवाचार हैं उनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये आज सहकार मेला यहाँ उदयपुर में आयोजित हो रहा है। यह मेला प्रदेश स्तर पे लगातार आयोजित होता रहा है। हमने ये प्रयास किया कि इस तरह के जो आयोजन है वो नीचे तक पहुंचे। हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट द्वारा जो भी कोई एक्टिविटीज की जाती है हमारी संस्थाओं द्वारा, उनको कोई प्लेटफॉर्म मिले, प्रमोशन मिले, जिससे हमारी संस्थाएं मजबूत हो, ये आंदोलन मजबूत हो। इसको लेकर के आज ये उदयपुर में गांधी ग्राउंड में आज इस सहकार मेले का आयोजन है। और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ आम जन में जिस प्रकार से उत्साह है वो हम सबके सामने है। और हम ये प्रयास करेंगे कि अगले साल से हम इसको जिला स्तर पे आयोजित करके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी के जो मन के भाव है कि एक जिला एक उत्पाद जो है वो कहीं ना कहीं प्रमोट हो, हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट मजबूत हो और जो कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो मूल भाव है, एक सबके लिए और सब एक के लिए, उस भाव को हम साकार कराएं। सर, आज बिहार का चुनाव का रिजल्ट आया है, बीजेपी के पक्ष में सरकार बन रही है, क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी की नीतियों का आपने देखा होगा कि आज इतने बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वहां जीती। अच्छा, अंतर चुनाव की बात करें तो सर बीजेपी तीसरे नंबर पर रही है, क्या अभी पूरा रिजल्ट आया नहीं है और रिजल्ट आने के बाद समीक्षा करके निश्चित रूप से उस पर भी हम रिजल्ट आ चुका है सर। उसमें अभी कांग्रेस के प्रमोद जन भैया विजय हुए और दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से हार के कारणों की हम समीक्षा करके निश्चित रूप से आगे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस पर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस करीब 2 साल की योजनाएं, जनता खुश नहीं हुई, सरकार से खुश नहीं है जनता, ये वो कह सकते हैं। हमने पिछला जो हमारा उपचुनाव था, 7 उपचुनाव थे, 7 में से 5 सीटें हमने जीती है और वो अपने तरीके से कुछ भी कह सकते हैं। हम हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, इस पर निश्चित रूप से मैं अपनी कहीं ना कहीं कमी लगी सर आपको? जनता ने रिजल्ट दिया है तो अब उसकी हार के कारणों की समीक्षा करके ही मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा।